morning, students. This is your second class of class 7 SST of chapter India between 780 to 1200 AD. So हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले क्लास में राइजिंग ऑफ किंगडम्स के बारे में पढ़ा था। अब है द त्रिपर्ति स्ट्रगल। During the early medieval period, most of the ruling dynasties wanted to expand their territories. मेडिवल पीरियड में स्टार्टिंग में बहुत सारे शासक जो थे वो अपने साम्राज्य को हमेशा फैलाना चाहते थे, जिस वजह से उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ सके। दिस इज़ द रीज़न डैट दे वेयर एट वॉर अगेंस्ट ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से वे लोग हमेशा एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते थे। तीन मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थे हमारे नॉर्थ इंडिया के और डेक्कन के, जिनका नाम था पाला, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास। Wanted to have their control over Kannauj, a very fertile region in the Ganga Valley. गंगा घाटी में एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है जिसका नाम है कनौज। वे लोग उसको अपने अंडर में करना चाहते थे, इसलिए तीनों आपस में लड़ते रहते थे। This resulted in constant conflict among the three powers and continued for centuries. जिस वजह से उन तीनों राजाओं में हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट रहता था और ये करीब बहुत सौ सालों तक चला, सेंचुरीज तक चला। 1 century इक्वल टू 100 years, तो जब सेंचुरीज है तो 200 साल से ऊपर भी चल सकता है। दिस कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग दिस थ्री पावर्स इज नोन एज त्रिप्रति स्ट्रगल। और इन तीनों के ही स्ट्रगल को, इन तीनों के ही कॉन्फ्लिक्ट्स को एक नाम दिया गया, त्रिप्रति स्ट्रगल। One of the prime reason for their conflict was the control over the reaches beyond their ओन टेरिटरीज। उन लोगों का एक मुख्य रीजन था, सबसे बड़ा रीज़न एक दूसरे में लड़ाई का, कि अपने से ज़्यादा को अपने अंदर में करना, मतलब जिसमें वो शासन कर रहे हैं उनसे ज़्यादा एरिया में वो अपना शासन करना चाहते थे। दिस वॉज पॉसिबली बिकॉज द रूलर्स नीडेड ह्यूज वेल्थ टू इन्हांस देयर मिलिट्री पावर prowess. They also tried to demonstrate their powers and resources by building large temples. उन लोगों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत, ज़्यादा अपना साम्राज्य फैलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि वो मिलिट्री सेना लेकर चलते थे। उस सेना का जो पालन करना होता था वो राजा को ही करना, तो उनके लिए उनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती थी, जिस वजह से वे लोग एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते थे और दूसरे राज्यों को अपने अंदर लेना चाहते थे। उन लोगों का ये एक अलग रूप भी लिया, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए कि मैंने ये टेम्पल बनवाया, मैंने टेम्पल बनाया, मैं अच्छा राजा हूँ, वो ख़राब है, से ऐसे करके वो लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे। फैक्ट फाइल है, मोहम्मद गजनी टूक अवे हंड्रेड्स ऑफ माउंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम इंडिया। मोहम्मद गजनी हमारे इंडिया से बहुत ही भारी मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और बहुत ही महंगे महंगे ज्वेलरी जो है वो इंडिया से ले गया था। हम मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गजनी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद गजनी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि वो हमारे इंडिया पे आक्रमण करने आया था। ही माउंटेड 17 प्लंडरिंग एक्सपीडिशन बिटवीन 1000 to 1027 AD इनटू नॉर्थ इंडिया, एनेक्सिंग पंजाब एज हिज ईस्टर्न प्रोविंसेस। उसने पंजाब से शुरुआत की थी करीब 1000 से लेकर 1027 AD तक। मोहम्मद ऑफ गजनी केम टू इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग अवे वेल्थ फ्रॉम इंडिया। मोहम्मद गजनी इसी उद्देश्य से इंडिया आया था कि वो यहाँ के सारे पैसे को ले जाएगा। Therefore, most of his raids were concentrated around important temple cities like थानेश्वर, मथुरा, कनौज और सोमनाथ, विच हैज़ इमेंस वेल्थ। इसलिए वो अपने ज़्यादातर कैंप्स जो है या वो आता था तो कहाँ रहता था, जो ऐसे जगहों पर जहाँ पे टेम्पल्स हो, जहाँ पे ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि मंदिरों में लोग ज़्यादा दान करते हैं। मंदिरें पहले के ज़माने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, तो जैसे थानेश्वर हुआ, मथुरा, कनौज, सोमनाथ, जो कि बहुत ही अच्छा सोर्स था उसके लिए, वहीं पे वो अपना कैंप लगाता था या वहीं वो आकर रहता था। He used his wealth to create the splendid city at Ghazni. वो अपने पैसे का यूज़ करता था कि ताकि वो एक अपना सिटी बना सके, जिसको क्या नाम दे, गजनी। इन 1025 AD he attacked and raided the most celebrated Hindu temple of Somnath near the coast in गुजरात। उसने 1025 AD में हमारे इंडिया का सबसे अच्छा टेम्पल जो था उस समय का हिंदू का, वो था सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, उस पर अटैक किया था। भीमा वन द चालुक्यन रूलर ऑफ अनिलवाड़ा कुड नॉट पुट मच रेसिस्टेंस एंड द टेम्पल वाज लूटेड। चालुक्य रूलर था अनिलवाड़ा का
भीमा वन, जो उस समय ज़्यादा पावरफुल नहीं था और वो मोहम्मद गजनी से नहीं लड़ पाया और मंदिर को लूटने से नहीं बचा पाया। नाउ द नेक्स्ट इज पृथ्वीराज चौहान. The other important kingdom which indulged in the warfare during this period for enhancing its area of influence was the Chamnas और चौहान. उस समय का जो दूसरा पावरफुल किंगडम्स था वो था चौहान्स का. पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज थर्ड वॉज द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चमनाज डायनेस्टी. चमना डायनेस्टी का सबसे लास्ट और पावरफुल रूलर था पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वी थर्ड, दोनों एक ही इंसान. His great military achievements have been desired in the पृथ्वीराज रासो which was written by his court poet चंद्रभद्री. उसके दरबार में एक पोएट था चंद्रभद्री. उसने एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो जिसमें पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के बारे में बताया गया है और उनके शासन के बारे में बताया गया, वो अपनी मिलिट्री को कैसे मेंटेन करके रखते थे, उनकी सारी डिटेल्स दी हैं इसमें. पृथ्वीराज enhanced the power of Chamnas by bringing महोबा, बुंदेलखंड एंड गुजरात अंडर हिज कंट्रोल. पृथ्वीराज चौहान ने अपने चमना डायनेस्टी के पावर्स को बहुत ही ज़्यादा फैलाया, महोबा, बुंदेलखंड और गुजरात को अपने अंडर में लेके. ही वैलेंटली रेसिस्टेड द अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी. वो शांतिपूर्वक मोहम्मद गोरी के अटैक को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता था क्योंकि मोहम्मद गोरी भी हमारे इंडिया पे मुस्लिम साम्राज्य फैलाने आए थे. Now the next topic is Muhammad Ghori. After the death of Muhammad of Ghazni, his successor were engaged in endless war in Central Asia. मोहम्मद गजनी के डेथ के बाद उनका सक्सेसर जो है वो हमारे सेंट्रल एशिया में लड़ाई कर रहा था. इंडिया was thus spread from Muslim attacks for the next 1.5 century. करीब 150 साल तक मुस्लिमों के द्वारा हमारे इंडिया पे अटैक होते रहा. बट टुवार्ड्स द एंड ऑफ 12th century, बल्कि 12th century के अंत में मोहम्मद गोरी द रूलर ऑफ स्मॉल किंगडम ऑफ अफगानिस्तान अटैक इंडिया. मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का राजा था जो कि हमारे इंडिया पे अटैक किया 12th century में. इन 1175 AD ही इन्वेडेड मुल्तान एंड कैप्चर्ड इट. उसने 1175 AD में मुल्तान को हराया, हमला किया उस पर और उसे अपने अंदर में लिया. इन AD 1191 गोरी अटैक पृथ्वीराज चौहान द राजपूत रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर. 1191 AD में पृथ्वीराज चौहान जो है वो दिल्ली के और अजमेर के राजा थे. उस समय मोहम्मद गोरी ने उन पर अटैक किया, बट पृथ्वीराज डिफीटेड गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन. लेकिन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ही पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया. हाउएवर इन 1192 Gori again attacked Prithviraj and defeated him in the second battle of Tarayan. Thus the Gori made Indian territories a province of his empire and appointed Qutbuddin Aibak as his governor. एक बार तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया, लेकिन दोबारा फिर 1192 AD में गोरी ने उन पर अटैक किया जिसमें पृथ्वीराज चौहान उससे हार गए, जिसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी हम जानते हैं. उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी ने उसका इंडिया का टेरिटरीज को अपने अंदर में लिया और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर चुना. ऐबक ड्यूरिंग हिज रूलर एक्सटेंडेड द मुस्लिम एम्पायर टू द अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस समय नॉर्थ इंडिया में अपने मुस्लिम साम्राज्य को हर जगह फैलाया, जैसे मथुरा में, ग्वालियर, बुंदेलखंड, अनवारा और मलबा में. इस तरह से मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी ने हमारे इंडिया पे अटैक किया और उसे अपने अंदर में लिया. पृथ्वीराज चौहान ने उसे एक बार हराया, लेकिन दोबारा उसे नहीं हरा पाए. फैक्ट फाइल है, मोहम्मद गजनी अटैक्ड इंडिया मेनली फॉर बूटी, बट मोहम्मद गोरी अटैक्ड इंडिया टेरिटरीज एंड कैप्चर्ड देम टू ऐड देम टू हिज किंगडम. मोहम्मद गजनी जो है वो हमारे इंडिया में आया था सिर्फ यहाँ से पैसे ले जाने के लिए, यहाँ गोल्ड, सिल्वर, वो सारी चीज़ें ले जाने के लिए. लेकिन मोहम्मद गोरी जो उसका सक्सेसर था वो इंडिया पे अटैक करता था उसे अपने अंदर में लेने के लिए. आज का चैप्टर, आपका क्लास यहीं समाप्त होता है. बाकी के चैप्टर के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको आंसर जल्द मिलेगा. थैंक यू.